हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का फुल रिविजन है तो वीडियो को आप फुल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो मैं आपको बता दूं, pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है। देखिएगा, pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, pH स्केल पर अगर किसी विलेन का मान 0 से 7 के बीच हो तो क्या होगा। तो वह अम्लीय होगा। याद रखिएगा, pH स्केल पर अगर किसी विलेन का मान 0 से 7 के बीच हो तो क्या होगा, तो वो अम्लीय होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, pH स्केल पर अगर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वह क्या होगा, तो वह आपका क्षारीय होगा। याद रखिएगा, अगर 0 से 7 के बीच होगा, अगर 0 से 7 के बीच होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा, फुल रिवीजन है केमिस्ट्री का, फुल रिवीजन, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। तो मैं आपको बता दूं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ताजे दूध का pH मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, ताजे दूध का pH मान 6.5 होता है। याद रखिएगा, ताजे दूध का pH मान कितना होता है। तो ताजे दूध का pH मान 6.5 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है। तो मैं बता दूं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है। ध्यान रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो मीथेन जो आप देख रहे हैं ये आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वायुमंडल में CO2 गैस अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडल में CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा जो आप देख रहे हैं ये आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, नींबू रस का pH मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, नींबू रस का pH मान 2.5 होता है। याद रखिएगा, नींबू रस का pH मान कितना होता है। तो ये नींबू रस का pH मान 2.5 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो OH क्रियाशील मूलक को अल्कोहल कहा गया। याद रखिएगा, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो OH क्रियाशील मूलक को अल्कोहल कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो मैं आपको बता दूं, कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ईंधन है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन अक्रिय तत्व है। तो हीलियम जो आप देख रहे हैं ये आपका अक्रिय तत्व है। ध्यान रखिएगा, हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन जो देख रहे हैं अर्थात CH4 जो आप देख रहे हैं ये आपका एक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो ये मेथेन गैस है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो मेथेन गैस होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त मतलब खून, तो खून का pH मान कितना होता है। तो खून का pH मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक रबर
रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रखिएगा। आइसोप्रीन जो आप देख रहे हैं ये आपका प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेथेन एक उत्तम डॉट है तो ईंधन है, याद रखिएगा। मेथेन एक उत्तम डॉट है तो ईंधन है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन जो आप देख रहे हैं ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। बेंजीन जो आप देख रहे हैं ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मैं आपको बता दूं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोसले ने किया, जो कि ऑप्शन आपका एक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? तो ये बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? तो बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिक का नियम किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था, याद रखिएगा। त्रिक का नियम किसने दिया था? तो त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अष्टक का नियम किसने दिया था? तो मैं बता दूं अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया, याद रखिएगा। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्या कहलाता है? तो ये क्षारीय धातु कहलाता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो ये क्षारीय धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ये सी करेक्ट है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं? तो यही आपका क्षार धातु कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, देखिएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मित्रा धातु कहते हैं, याद रखिएगा। वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मित्रा धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये रिवीजन वाला वीडियो है, तो थोड़ा मैं फास्ट में करूंगा, तो आप लोग को क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है। तो आप लोग को आंसर क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए कि आंसर क्या होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय तत्व कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? तो 118, याद रखिएगा। अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? तो 118 तत्व अभी तक ज्ञात है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हीलियम कैसा तत्व है? तो मैं बता दूं हीलियम एक अक्रिय तत्व अर्थात निष्क्रिय तत्व है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, याद रखिएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है? तो दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है? तो जब
मुंह का पीएच मान जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना तो ये दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिनके 22वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम धातु कहते हैं। याद रखिएगा जिनके 22वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चालक कहते हैं। याद रखिएगा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चालक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परवल अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परवल अम्ल कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है? तो चांदी होता है। याद रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परवल क्षार कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ये ग्रेफाइट जो है ना ये विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कार्बन अपरूप है निम्न में से किसका है ना? कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप निम्न से कौन सा क्वेश्चन आपका ऐसे है? तो ये ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन का अपरूप होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वाधिक आघात वर्जनीयता धातु कौन सा है? तो ये आपका सोना है। याद रखिएगा सर्वाधिक आघात वर्जनीयता धातु कौन सा है? तो सोना, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जिनके 22वीं कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अधातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। याद रखिएगा धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम अर्थात दोनों को काटा जा सकता है ये चाकू से। याद रखिएगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को भी और पोटेशियम को भी, अर्थात ऑप्शन आपका सी करेक्ट है दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो ये मरकरी अर्थात पारा जो है ना ये कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है और ये पारा आपका धातु होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है? तो ये सोना जो देख रहे हैं ये आपका सबसे तन्य धातु होता है। याद रखिएगा सोना जो आप देख रहे हैं ये आपका सबसे अधिक तन्य धातु है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। इसमें जल नहीं दिया गया है, सिर्फ लवण दिया गया है, तो लवण में हम टिक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कुचालक कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहाँ पे अधातु की बात कर रहा है तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा और धातु की बात करें तो पारा हो जाएगा अर्थात मरकरी हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। याद रखिएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय होता है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपधातु कहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हेमेटाइट किस धातु का एक्स है? तो लोहा का। याद रखिएगा हेमेटाइट किस धातु का एक्स है? तो ये लोहा का है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये आपका रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा मैं फास्ट में बोल रहा हूँ, तो आप लोग को क्वेश्चन देखते ही आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आभूषण कितने कैरेट का बना होता है? तो आभूषण की बात कर रहा है, तो ये आभूषण 22 कैरेट का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखिएगा। अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में पित्तल किसका उदाहरण है? तो ये मिश्र धातु का है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पित्तल किसका उदाहरण है? तो ये मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो P4 होता है, याद रखिएगा। P4 जो है ये फास्फोरस का अनुसूत्र है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, याद रखिएगा। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन का आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.8 के बीच होता है, ध्यान में रखिएगा। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है? तो श्वेत फास्फोरस होता है, और श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न कौन सा अम्ल है? तो HCl जो देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका एक अम्ल है, और ये अम्ल का एक फेमस उदाहरण है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो आप देख रहे हैं, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। फ्लोरीन का संकेत F होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका धातु ऑक्साइड कैसे होता है? अगला क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन होगा आपका, आ चुके हैं नज़दीक, 1 मिनट रुक जाइए। 90 से नीचे थे ना? हाँ, 90 से नीचे थे, तो देख लीजिए क्वेश्चन। 90 से नीचे थे, नहीं 90 से ऊपर थे क्या? हाँ नहीं, 90 पे थे। देखिए 90 पे थे, तो क्या है आपका धातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये रिपीट हो चुका है। धातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में कौन परवल अम्ल है? तो ये 0 जो देख रहे हैं, ऑप्शन ए में आपका 0 है, ये आपका ये परवल अम्ल होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संग नहीं करता है? तो ये गोल्ड अर्थात सोना जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन से संग नहीं करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्ल राज में घुलता है, याद रखिएगा। सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्ल राज में घुलता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका धातु की प्रकृति क्या होता है? तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होता है, और अधातु की प्रकृति क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मक होता है, तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रिवीजन वाला वीडियो था। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का, याद रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का, ये जिंक का लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत अर्थात उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत अर्थात उजला होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका उपचयन क्या है क्वेश्चन? उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, याद रखिएगा। उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात जुटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस रहता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस रहता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। और एक क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए, देखिए होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या आपका, तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो इनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।